बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज मैं बताने जा रही हूँ लुकमी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। सबसे पहले है मैदा, 1.5 कप के बराबर। साथ ही है कीमा, 1 कप के बराबर। एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा ऑयल और जनाब पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और ज़ीरा। आटे को गूंद लेंगे नमक और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद। और अब आते हैं कीमे की प्रिपरेशन की तरफ। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं प्याज और हरी मिर्च। इनको इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर तब्दील कर ले, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाए। इनको रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अच्छा सा चमचे चलाने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी चमचा चलाकर प्याज में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसमें कीमे को भी हमने कलर फेड होने तक थोड़ा सा पकाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अपने सारे मसाले जो कि अभी आपको मैंने दिखाए थे। और मसाले शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और जब सारे मसाले अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो जनाब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी आधा गिलास के बराबर पानी। और पानी डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा टेंडर हो जाए। कीमा बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। 8 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे और जनाब हमारे कीमे की ये पोजीशन होगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसमें पुदीना और हरा धनिया भी हमने डाल दिया है। और अब आते हैं हम लुकमी की तरफ। लुकमी किस तरह से बनाई जाएगी, ये जैसे कि आपके सामने है। मैंने कुछ बना के रखी भी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी कि बिगनर्स भी बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि हमें सिंपल एक आटा का पेड़ा लेना है और इसको बिल्कुल रोटी की तरह से बेल लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्क्वायर शेप में बेल लें। ये थोड़ा मुश्किल होगा बिगनर्स के लिए, तो इसीलिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि इसको आप रोटी की तरह से बेल लीजिए। और जब ये आपके डिज़ायर्ड साइज़ पर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड्स को काट लेना है और इसको स्क्वायर शेप में ले आना है, ठीक इसी तरह जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपकी एजेस कर्व हैं तो उसको भी कट कर लीजिए। और उसके बाद हम इसको बीच में से अलहदा कर देंगे और इस तरह से 2 हमारे पास स्ट्रिप्स आ जाएंगी। इनके चारों तरफ हमें लगाना है पानी या फिर कोई बाइंडर, ताकि इसको हम बाइंड कर आसानी से कर सकें। चारों तरफ पानी लगाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपनी फिलिंग, बीच में रखेंगे और उसके बाद इसको हम फ्लिप कर देंगे और आपस में सारी साइड्स को चिपका देंगे। इससे आसान तरीका बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे ख़्याल में। तो ये बहुत ही आसान और बिल्कुल मज़ेदार सा तरीका है, बहुत जल्दी वाला। और आराम से आप इसको सारी लुकमियों को अपनी तैयार कर लें। और अब आते हैं फ्राइंग पे। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया था और उसके बाद मीडियम हीट पर मैंने इसको करने के बाद अपनी लुकमी डाल दी है। और उसके बाद इसको ग्रेजुअली इसी आंच पर हमने फ्राई करना है। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फूली हुई और कितनी मज़ेदार सी एक लुकमी हमारी तैयार हो गई है। और इसी तरह से हमारी सारी लुकमियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।